जो स्त्री इन 4 कामों की जिद करे तो समझ लेना वह चरित्रहीन है। जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन सच्ची कहानियाँ यूट्यूब चैनल में। दर्शक बंधुओं, आज मैं आपको पंचतंत्र की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो हमें भविष्य में होने वाली कुछ अनैतिक घटनाओं से सावधान करेगी। आपसे निवेदन है कि बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। दर्शक बंधुओं, कहते हैं चाहे कोई कितना भी प्यारा क्यों ना हो, कितना ही विश्वासी हो, उस पर भी आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि कोई विश्वासी है फिर भी उसका छुपकर परीक्षण कर लेना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसका एक बेटा था। उसकी बेटी की बहू बहुत ही सुंदर थी। वह अपनी पत्नी को अपने प्राणों से प्रिय समझता था। उसकी स्त्री में सुंदरता के साथ एक दोष भी था। वो हर समय परिवार के लोगों से लड़ती झगड़ती रहती थी। घर में रोज रोज की कलह से तंग आकर साहूकार के बेटे ने अपनी स्त्री को लेकर परदेश जाने का निश्चय किया। उसकी स्त्री भी यही चाहती थी कि यहाँ ना रहकर परदेश में समय बिताया जाए, क्योंकि कहते हैं आज़ाद स्त्रियों की निडरता एकांत में बुरे आचरण के लिए सफल हो जाती है और बुरे आचरण वाली स्त्रियां परिवार से, पति से सदैव दूर दूर भागती हैं। इधर साहूकार का बेटा जब अपनी पत्नी को लेकर परदेश जा रहा था तो रास्ते में एक बड़ा सा बगीचा पड़ा। एक वृक्ष की छाया में बैठकर उसकी स्त्री ने कहा, हे आर्यपुत्र, मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है। मैं तब तक इस वृक्ष के नीचे बैठी हूँ, तुम कहीं से पानी ले आओ। पत्नी के कहने पर साहूकार का बेटा पानी लेने के लिए चल दिया। इतने में उस पेड़ की जड़ में से एक काला सर्प निकल कर आया और उस स्त्री को डसकर उसी वृक्ष की जड़ में चला गया। और उधर जब उस स्त्री का पति पानी लेकर लौटा तो उसने देखा कि उसकी प्राण प्रिय पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। अपनी पत्नी को मृत अवस्था में देखकर वह शोक से बेहाल हो उठा। उसने भी निश्चय किया कि जब उसकी स्त्री इस दुनिया में नहीं रही तो वो भी अब जीवित लौटकर घर नहीं जाएगा। वो जोर जोर से उस बगीचे में रो रहा था। तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे साहूकार के पुत्र, यदि तू अपनी आयु में से आधी आयु अपनी पत्नी को दे दे तो तेरी पत्नी जीवित हो जाएगी। आकाशवाणी सुनते ही युवक ने पवित्र होकर आकाश की ओर हाथ उठाकर अपनी आयु में से आधी आयु पत्नी को देने के लिए कहा और इस प्रकार उसके 3 बार कहते ही उसकी स्त्री जीवित हो गई। साहूकार अपनी पत्नी को जीवित देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने यह बात अपनी स्त्री को कभी नहीं बताई कि वो मर चुकी थी और उसने अपनी आधी आयु देकर उसको जीवित किया है। दर्शक बंधुओं, उसके बाद दोनों पति पत्नी ने भोजन किया, जल पिया और आगे की ओर चल दिए। चलते चलते वे दोनों एक दूसरे शहर में पहुँचे। शहर से बाहर एक बगीचा था। पति ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, आज की रात हम दोनों इसी बगीचे में बिताएंगे और सवेरा होते ही हम दोनों आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। तुम थोड़ी देर के लिए इसी बगीचे में ठहरो, मैं बाजार जाकर तुम्हारे लिए कुछ खाने का सामान ले आता हूँ। पत्नी ने कहा, ठीक है। साहूकार का बेटा अपनी पत्नी को बगीचे में ही रोककर बाजार से उसको खाने के लिए सामान लेने चला गया। दर्शक बंधुओं, उसी बगीचे में एक पंगु व्यक्ति लहर चला रहा था। वो बड़ी ही मीठी मीठी ध्वनि में गीत गुनगुना रहा था। उस पंगु व्यक्ति के गीत सुनकर वो स्त्री उस पर मोहित हो गई और उसके पास जाकर कहने लगी, हे भद्र पुरुष,
तेरी इस मीठी आवाज़ ने मेरा मन मोह लिया है। मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ और तुम्हें पाना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? पंगु व्यक्ति बोला, हे स्त्री, मैं एक कुरूप और अपंग आदमी हूँ। मेरा साथ पाकर तुम भला क्या करोगी? तुम्हारा पति तो अच्छा खासा है, रूपवान है, तरुण है और वो तुम्हें चाहता भी होगा। फिर तुम उसे क्यों ठुकराना चाहती हो? वो स्त्री कहने लगी, होगा जैसा होगा, लेकिन मैं तो तुमसे प्रेम करने लगी हूँ। यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें स्त्री हत्या का पाप लगेगा। दर्शक बंधुओं, उस दुष्ट स्त्री की बात सुनकर वो पंगु व्यक्ति बोला, हे स्त्री, यदि तुम कहती हो तो ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें अपने पति का साथ छोड़ना पड़ेगा। क्या तुम्हें मंजूर है? उस स्त्री ने जवाब दिया, तुम उसकी चिंता ना करो, मैं उसे इस कुएं में धक्का देकर मार दूंगी। दर्शक बंधुओं, अब तो वे दोनों उस बगीचे में बैठकर मीठी मीठी बातें करने लगे। थोड़ी ही देर में उसका पति बाजार से खाने के लिए सामान लेकर लौटा और अपनी स्त्री के साथ उसी कुएं की मन पर बैठकर खाना खाने लगा। उसकी पत्नी बोली, सुनो जी, थोड़ा खाना उस पंगु को भी दे दो, वो बेचारा भूखा है। साहूकार के बेटे को दया आ गई और अपने मन में सोचने लगा कि मेरी स्त्री कितनी दयालु है। उसने अपने खाने का सामान भी एक पंगु व्यक्ति को दे दिया। वो साहूकार का बेटा अपनी स्त्री की दुष्ट मनसा को नहीं समझ सका और भोजन करने के बाद वो जैसे ही उठकर खड़ा हुआ, उसी समय उस स्त्री ने अपने पति को धक्का देकर कुएं में गिरा दिया और उस अपंग व्यक्ति को पेटी में रखकर उसे लेकर नगर में चली गई। दर्शक बंधुओं, उसी नगर के राजा के सिपाहियों ने देखा कि एक सुंदर युवती अपने सिर पर एक भारी पेटी रखकर चली जा रही है। अवश्य ही इसमें कोई चोरी का सामान होगा। यही सोचकर राजा के सैनिक उस स्त्री से पेटी छीनकर राजा के पास ले गए। उन्होंने जब उसे खोलकर देखा तो उसमें एक हट्टा कट्टा अपंग पैरहीन व्यक्ति निकला। दर्शक बंधुओं, इधर पीछे से रोती बिलखती वो स्त्री वहाँ आ पहुँची। राजा ने उससे पूछा कि ये व्यक्ति कौन है और पेटी में रखकर तू इसे कहाँ ले जा रही थी? तो उसने बताया कि यह मेरा बीमार पति है, इसके घरवाले इसे दुख देते हैं, इसलिए मैं इन्हें सिर पर रखकर आपके ही पास आ रही थी कि शायद राजा से कोई मदद मिल जाए। दर्शक बंधुओं, उस दुष्ट स्त्री का बनावटी रोना सुनकर राजा बोला, आज तू मेरी बहन की तरह है, जा, मैं तुझे 2 गांव देता हूँ, अपने पति के साथ आनंद से रहना। दर्शक बंधुओं, इस प्रकार वह दुष्ट स्त्री राजा के दिए गए 2 गांवों की मुखिया बनकर उस अपंग व्यक्ति के साथ रहने लगी। उधर क्या हुआ, भाग्यवश किसी अच्छे व्यक्ति ने उसके पति को कुएं से बाहर निकाल लिया। अब तो वह उस स्त्री का पति घूमते घूमते उसी शहर में जा पहुंचा जहां उसकी पत्नी अपने प्रेमी पंगु व्यक्ति के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। और जब उस स्त्री ने देखा कि उसका पति किसी प्रकार कुएं से बचकर बाहर आ गया है, तो वह एकदम से दौड़ती भागती राजा के पास पहुंच गई और बोली, महाराज, मेरे पति का शत्रु आ गया है, उसे अभी फांसी लगवा दो, वरना वो मुझे और मेरे पति को मार डालेगा। दर्शक बंधुओं, ऐसी कुटिल स्त्रियां बात बनाने में बड़ी माहिर होती हैं। वे अपने अवधेय से किसी को भी भ्रमित कर सकती हैं। राजा ने उसके कहने पर उस साहूकार के बेटे को मारने का आदेश दे दिया। राजा के सिपाही उसे पकड़ लाए और मारने के लिए चल दिए। वो युवक बोला, राजा साहब, आप मुझे बेशक मार देना, मैं तो वैसे भी मरा हुआ हूँ। जिसका घर छूट जाए, स्त्री बदचलन हो जाए, जिसका भरी सभा के बीच अपमान हो जाए, ऐसे लोग स्वयं को मरा हुआ ही समझते हैं। लेकिन मरने से पहले मैं अपनी एक चीज़
इस स्त्री से वापस चाहता हूँ। यदि आप वास्तव में धर्म वत्सल राजा हो तो मैंने इसे मार्ग में जो चीज़ दी है, मेरी वो चीज़ इससे वापस दिलवा दो। दर्शक बंधुओं, उस युवक की बात सुनकर राजा बोला, हे बहन, तुमने इससे पहले कुछ भी जाने अनजाने में लिया हो वो उसे लौटा दो। वो स्त्री कहने लगी, महाराज, मैंने इससे कुछ नहीं लिया है। फिर भी यदि आप कहते हैं तो मैं आपकी संतुष्टि के लिए इससे ली हुई चीज़ इसे वापस करती हूँ। भरे हुए राज दरबार में उसने जल का लोटा लेकर 3 बार तिरमाचा भरते हुए कहा कि इस व्यक्ति ने मुझे जो कुछ दिया है वो मैं इसे वापस करती हूँ। दर्शक बंधुओं, उसके इतना कहते ही उस स्त्री के प्राण निकल गए। यह देखकर पूरा दरबार आश्चर्य में पड़ गया और राजा भी बहुत हैरान था। राजा ने उस व्यक्ति से पूछा कि ये क्या हुआ और ये कैसे हुआ। तब उस साहूकार के बेटे ने अपनी सारी कहानी राजा को बताई कि महाराज, ये स्त्री मेरी ब्याहता पत्नी थी। घर में रोज कलेश करती थी, मुझे बार बार परदेश चलने के लिए कहती थी और जब हम परदेश के लिए निकले तो रास्ते में इसकी मृत्यु हो गई। तो मैंने अपनी आयु में से आधी आयु इसे देकर जीवित किया और बगीचे में मैं इसे रोककर खाने के लिए सामान लेने शहर चला गया। उसी बीच में इसने इस अपंग व्यक्ति से मित्रता कर ली और जब मैं लौट कर आया तो इसने मुझे कुएं में धक्का देकर गिरा दिया और इस अपंग व्यक्ति को लेकर शहर में चली आई और आज मैंने इसे दी हुई अपनी आयु वापस ले ली है। दर्शक बंधुओं, इस प्रकार की कुटिल स्त्रियों को खुलेआम छोड़ना मनुष्य की सबसे बड़ी मूर्खता है। जो स्त्री अन्य पुरुषों के साथ एक साथ रहती है, सामने होकर अन्य पुरुषों से बातचीत करती है, उसे दुष्ट समझना चाहिए। दूसरों के घर में रहने देना, क्षण भर के लिए उन्हें स्वतंत्रता देना, ये स्त्रियों के लिए दोष बताए गए हैं। हंसी मजाक करने वाले पति के मित्र या देवर आदि के साथ एकांत में बैठकर हंसी मजाक करना, क्योंकि किसी पुरुष के साथ एकांत में बैठना और अत्यधिक हंसी मजाक करना कुलीन स्त्रियों के पतिव्रत धर्म को नष्ट करने के कारण बनते हैं। दुष्ट पुरुषों का अनुचित आग्रह स्वीकार करना, उनके साथ वार्तालाप करना, हंसी भरे इशारे करना, उनकी बुरी दृष्टि पर ध्यान देना, दूसरे पुरुषों के हाथ से कुछ लेना या देना, घर के द्वार पर बैठना या खड़े होना, राजमार्ग की ओर देखना, किसी अपरिचित देश या घर में जाना, उद्यान या प्रदर्शनी आदि में रुचि रखना, इन कार्यों से अच्छी महिलाओं को बचना चाहिए। बहुत से पुरुषों के बीच से होकर निकलना, ऊंचे स्वर में बोलना, तेज गति से चलना, हंसी मजाक करना, बाड़ी और शरीर से चंचलता प्रकट करना या तांत्रिक मांत्रिक में आसक्ति रखना, ये भी कर्म सुशील स्त्रियों के लिए त्याज्य हैं। इस तरह के आचरण तो दुष्ट स्त्रियों में ही पाए जाते हैं। दर्शक बंधुओं, एक बात ध्यान रखना, स्त्री यदि इन 4 कामों की जिद करे तो समझ लेना वह चरित्रहीन है। पहला, बिना कारण पति को परदेश में रहने के लिए विवश करे। दूसरा, जो अपने पति को उसकी इच्छा के बिना घर से बाहर भेजे। तीसरा, जो स्त्री अपने परिवार या पति से अलग होकर बाहर घूमने की जिद करे। चौथा कारण, जो पति की आर्थिक स्थिति को ना देखे और अपने शौक के सामान खरीदने की जिद करे। उसके ये लक्षण बताते हैं कि वो चरित्रहीन है। दर्शक बंधुओं, यह वीडियो स्त्रियों का अपमान करने या उनके मन को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि समाज में कुछ अच्छी महिलाएं इनके जाल में फंसकर दूषित हो जाती हैं, उनके लिए सावधान करना है। तो दर्शक बंधुओं, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करें। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।